नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 50 महत्वपूर्ण खबरें। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे, निमोनिया और कोरोना की वजह से 70 साल की उम्र में निधन। आ गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा। हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई, सबसे पहला डोज खुद अपनी बेटी को लगवाया। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से चर्चा, मोदी बोले कोरोना को धीमा करने के लिए 72 घंटे वाला फॉर्मूला जरूरी। इसके जरिए ज्यादा मामलों वाले 10 राज्य स्थिति को पलट सकते हैं। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले पीएम मोदी, मृत्यु दर कम हो रही, रिकवरी बढ़ रही, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले नहीं आता कोरोना संकट तो 7 से 8 सालों में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होता भारत। प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर, ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर है पूर्व राष्ट्रपति। एक दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लौट के सचिन घर को आए, निकम्मा होने के गहलोत के आरोपों पर पायलट बोले मुख्यमंत्री मुझसे बड़े और सम्मान्य हैं, लेकिन मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। बिहार में सभी निचले कोर्ट में 12 से शुरू होगी वर्चुअल सुनवाई, 3 सप्ताह के लिए निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। भले ही 2005 में नया हिंदू उत्तराधिकारी कानून अमल में आने से पहले पिता की मौत हो चुकी हो। मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पहुंची पायलट समर्थक 3 निर्दलीय विधायक, जैसलमेर के लिए रवाना हुए गहलोत। वापसी पर सचिन की पहली प्रतिक्रिया, पायलट बोले राजनीति में भाषा की मान मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पायलट की वापसी पर गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री बोले हाईकमान ने सब तय किया, अगर पार्टी के लोग नाराज हैं तो मेरी जिम्मेदारी की उनसे मैं बात करूं। राजस्थान में भले कांग्रेस ने बचाई सरकार, पर मणिपुर में 6 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पीएम सीएम संवाद में बोले नीतीश, बिहार की कोसी मेची राष्ट्रीय नदी परियोजना बने। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लिया 11वीं में एडमिशन, बोले जिस दिन लोगों ने 10वीं पास शिक्षा मंत्री होने का तंज कसा था, तभी ठान लिया था कि अब आगे पढ़ना है। ECLGS स्कीम, MSME को ऑपरेटिव बैंक से भी मिल सकेगा लोन, नितिन गडकरी ने दिया संकेत। शिक्षा निदेशालय नगर निगमों के स्कूलों का अधिग्रहण करेगा, मनीष सिसोदिया ने कहा। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने के बाद सेटअप टेस्ट पास करना जरूरी। 9 से 21 सितंबर के बीच बिहार स्टेट की परीक्षा होगी। 25 अगस्त को जारी होगा एडमिट कार्ड। कश्मीर में फेक एनकाउंटर, सेना ने आतंकी मानकर जिन 3 लड़कों का 18 जुलाई का एनकाउंटर किया था वे राजौरी के रहने वाले मजदूर निकले, अब जांच होगी। जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 आतंकी गिरफ्तार। सुशांत केस में नया मोड़, सुशांत के पिता ने रिया और श्रुति को मैसेज करके बेटे से बात कराने को कहा था, दोनों ने जवाब तक नहीं दिया। व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट सामने आए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहस, नेपोटिज्म पर गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने दिया रिएक्शन, बोले ऐसा चलता तो मैं वरुण धवन की जगह पर होता। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने रिया, उनके पिता और भाई के मोबाइल फोन जब्त किए। जांच में सहयोग ना मिलने की वजह से लग रहा पूछताछ में इतना वक्त। सुशांत डेथ केस में नया दावा, सुशांत से झगड़े के बाद रिया ने महेश भट्ट को 16 बार फोन किया था। इस बीच अभिनेता ने उनकी एक बार भी बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत का केस, रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में कहा सुशांत के पिता के एफआईआर का पटना में किसी अपराध से कोई कनेक्शन नहीं, राज्य भारी दखल दे रहा है। सुशांत डेथ मिस्ट्री, मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की सुशांत की फाइल, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ना जहर खाया ना हाथापाई हुई। AGR मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक टली। वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए सरकार को करने हैं अदा। शेयर मार्केट BSE 189 अंक और निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर खुला। येस बैंक के शेयर में 5% की उछाल, वोडाफोन आइडिया के शेयर 4% से ज्यादा की गिरावट। जडेजा और महिला पुलिस के बीच विवाद,
मास्क पहनने को लेकर जडेजा की लेडी कांस्टेबल से तीखी बहस, तनाव के बाद पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हुई। आईसीसी में भारत को एक और उपलब्धि, भारत अंपायर अनंत पद्मनाभन अंपायरों के इंटरनेशनल पैनल में शामिल, आईपीएल और रणजी में अंपायरिंग कर चुके हैं। यूरोप का सबसे तेज फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो मेसी हर मिनट गोल औसत के मामले में टॉप 5 से बाहर। अटलांटा के म्यूरल सीजन के सबसे तेज स्ट्राइकर हर 61 मिनट में गोल कर रहे। यूएस ओपन पर कोरोना का खतरा, 16 साल पहले खिताब जीतने वाली रूस की कुजेंसोवा के नाम वापस लिया। नडाल, फेडरर और बार्टी पहले ही हट चुके। यूरोप लीग में रोमांस बरकरार, मैनचेस्टर यूनाइटेड सेमीफाइनल में ब्रूनो के आखिरी मिनट में गोल की बदौलत कोपेनहेगन को 1-0 से हराया। अमेरिका में भारत की आजादी का जश्न, पहली बार 15 अगस्त पर न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा तिरंगा। एम्पायर टेस्ट बिल्डिंग भी इसके 3 रंगों से रोशन होगी। व्हाइट हाउस के बाहर गोली चली, ट्रंप अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी वक्त बाहर संदिग्ध को गोली मारी गई। राष्ट्रपति को कुछ देर के लिए सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। चीन के रुख में नरमी के संकेत, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा सीमा पर शांति के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, भारत से बेहतर रिश्ते प्राथमिकता। बेलारूस की टीचर बनी मिसाल, 26 साल की तानाशाही को 37 साल की शिक्षक ने दी चुनौती, बोली चुनाव हारी हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। यूएनजीए अध्यक्ष वोल्कान बोजिकर ने कहा भारत और पाक ने अनुरोध किया तो कश्मीर मुद्दे पर मदद को तैयार। बेरूत धमाकों को लेकर लेबनान सरकार का इस्तीफा, विस्फोट में 160 की मौत और 3 लाख लोग बेघर। अमेरिका के शिकागो में लूटपाट की घटनाओं में 100 से अधिक गिरफ्तार, 13 अधिकारी घायल। वन चाइना पॉलिसी को झटका, अमेरिकी मंत्री के ताइवान दौरे से बौखलाया बीजिंग। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,01,752 लोगों की मौत। 102 दिन बाद न्यूजीलैंड में मिला कोरोना का नया मरीज। इजराइल में कोरोना से अब तक 84,722 लोग संक्रमित। रूस का ऑफर स्वीकारा, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने कहा रूस वैक्सीन का पहला डोज मुझ पर प्रयोग करे, मैं जनता के बीच इसे लगवाऊंगा। जापान को राहत, 2 हफ्ते बाद एक दिन में 1000 से कम मामले सामने आए। दुनिया में अब तक 2.24 करोड़ केसेस। 6 दिन में 4 हॉकी प्लेयर पॉजिटिव, फॉरवर्ड प्लेयर मनदीप सिंह की हालत गंभीर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफी कम। झारखंड अनलॉक 3, 24 घंटे में 632 मरीज मिले, 13 संक्रमितों की मौत हुई। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 18,970 तक पहुंचा। हिमाचल में कोरोना से 16वीं मौत, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,478, इनमें से 2,195 मरीज ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद, देखते रहिए हिंद न्यूज।